ये महाराष्ट्र की राजनीति में हो क्या रहा? अभी आपसे बात हो रही थी, कहते अजीत पवार जाने से 10 मिनट पहले भी बता सकते हैं। जी। हाँ सर, बात ऐसी है कि ये सिर्फ अजित पवार की बात नहीं है। राजनीतिक लोग जो है, मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, महाराष्ट्र का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और सुनीलम जी तो हमारे साथ में थे। हम जानते हैं पॉलिटिक्स में क्या है कि आदमी आखिरी दम तक, आखिरी के मिनट तक बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। ये तो बातें होती है। अब रही बात ये है कि कौन आदमी बोल रहा है, उस बात को लेकर या उसका पूर्व इतिहास देखकर आदमी भरोसा कर सकता है। तो शरद पवार जी के मामले में तो बात है कि उन पे भरोसा किया नहीं जा सकता, एक बात। मगर अजीत पवार के मामले में इतने तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, इसका ऐसा तो उनका अभी तक उनकी इमेज नहीं बनी है। मगर सवेरे सवेरे वाला जो शपथ विधि हुआ है ना, तो वो तो उन्होंने अपने शरद पवार साहब से, चाचा से भी 10 कदम आगे निकल गए थे। तो इसीलिए उनकी बातों पे भरोसा करे या ना करे, ये कोई समझ में नहीं आता है। मगर एक बात तो जरूर है कि इन बातों की वजह से क्या हो गया कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक जो लोगों में विश्वास था ना कि बीजेपी को हराने के लिए ये महाविकास आघाड़ी समर्थ है, और ये तो इनके अटूट है इनका बंधन, और ये तो बिल्कुल पटकनी दे देंगे, ऐसा जो लग रहा था, तो वो महाराष्ट्र का समाज मन जो है वो हिल गया है। लोग सोचने लग गए कि अरे यार, इनका तो कोई भरोसा है नहीं। और इसके लिए, इसकी वजह भी ये है, इसके लिए मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा, इसके लिए मैं जो प्रेस वाले जो बिकाऊ मीडिया है उसको मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो उनका काम कर रहे हैं। अब उनसे क्या अपेक्षा करना है। मेन बात यह है कि अच्छा खासा जो क्रेडिट बन गया था, इनकी जो प्रतिष्ठा बन गई थी, महाविकास आघाड़ी के प्रति लोगों में आदर की भावना बन गई थी, ये सब तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे ने किया, शरद पवार ने किया, सुप्रिया सुळे ने किया, और अजित पवार ने किया। ये चारों लोग ही जिम्मेदार है इसके लिए। और क्योंकि इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद आपको क्या, सावरकर का इतना क्या बड़ा इश्यू है कि देश में तो कोई संकट आने वाला ही नहीं था, वो देख रहे थे, राहुल गांधी देख लेते थे। मगर उद्धव ठाकरे जी को बोलने की क्या जरूरत थी? सावरकर के इतने प्रेमी भी नहीं है, सावरकर के भक्त हो ही नहीं, सावरकर के विचार अगर है तो कोई मतलब ही नहीं है इनके हिंदुत्व की बात जो करते हैं, तो उससे कहाँ किस्सा। तो कहने का मतलब क्या है कि शरद पवार हो या अजित पवार हो, तो अब जैसे कि ये अपनी सुप्रिया सुळे ने भी बोल दिया कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कितने मतलब ये कि कसीदे पढ़े हैं, तो इसका मतलब डाउट क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। अब कल जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी हो सकता है सर इसमें, कि ये इनकी भी सोची समझी रणनीति हो सकती है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत में मोदी को 24 में हराना जरूरी है। अब वही आदमी मोदी जी के राजनीति के लिए या विश्वास करेगा, उनके साथ जाएगा, जिसको एक तो राजनीति समझती नहीं होगी, जिसको राजनीति नहीं समझती वही मोदी जी के साथ जाएगा, या फिर इतना फंसा होगा, इतना मजबूर होगा कि उसको मोदी जी के साथ में गए बगैर कोई चारा नहीं होगा। तो ऐसे इसमें गडकरी भी समझते हैं, पवार भी समझते हैं, उद्धव ठाकरे भी समझते हैं। सबसे ज्यादा तो भुगतना पड़ा, उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ा ना, जो बाला साहब ठाकरे के सामने मातोश्री पे जाके ये मोदी जी ऐसे नतमस्तक होते थे, प्रमोद महाजन वगैरह, अब छोड़िए बाकी बातें, ऐसे और शिवसेना के कंधे पे बैठकर ही असल में बीजेपी महाराष्ट्र में बढ़ी है। नहीं तो बीजेपी को इतना कोई चाहता नहीं था। और कभी मासेस में ओबीसी समाज जो है महाराष्ट्र में बहुत बड़ा, और शिवसेना के साथ में ओबीसी समाज बहुत बड़े पैमाने पे था। अब महाराष्ट्र में तो वो शिवसेना की वजह से मिला, शिवाजी महाराज का नाम लेने की वजह से मिला। और इतना सब होने के बावजूद, उन्होंने इसको भी तहस नहस कर दिया। जिस तरीके से शिवसेना को खत्म करने की साजिश की, कोशिश की, ये तो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे इसमें कोई भी आदमी जिसको थोड़ा भी पॉलिटिक्स समझता है, वो मोदी के साथ जाने की हिम्मत नहीं करेगा, या बेवकूफी नहीं कर सकता। ऐसे इसमें अजित पवार क्यों जा रहे हैं, कुछ तो बात है। तो मुझे लगता है कि नहीं जाएंगे, या फिर ऐसे फंसे होंगे कि उन्होंने जब क्या बोलते तो हाँ, तो जाना पड़ेगा, ऐसी भी हो सकता है। मगर जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। मगर एक ही बात कहना चाहूंगा कि नहीं भी जाते हैं तो भी इन्होंने खुद का तो नुकसान कर दिया, अपने ही कुर्ते पे धब्बे लगा दिए हैं तीनों ने, और इसकी कीमत इन्हें भुगतनी पड़ेगी। और महाराष्ट्र में नया समीकरण बहुत ही जल्द सामने आने वाला है, ये देखिए।
अगले इसमें अगर बात कही होगी तो मैं इसमें बात करना भी चाहूंगा। जी।